गौर करो, ये कुरान ही तो है जिसने रमजान के महीने को सैयदुल शुहूर बना दिया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रमजान के महीने में भी तो 29-30 दिन होते हैं ना, लेकिन इस महीने को आजमत किसने दी? कुरान ने। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। अगर कुरान रमजान के महीने में नाजिल नहीं हुआ होता तो रमजान की वो हैसियत नहीं होती। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। ये है कुरान की अजमत। अच्छा, रमजान के महीने में भी एक रात आती है जिसको हम शब कद्र बोलते हैं, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ। उस एक रात, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, जानते हो अल्लाह ताला ने उस रात के मकाम और मर्तबे को कितना बुलंद कर दिया है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र का जाग लेना, लैलतुल क़द्र की इबादत कर लेना, इस कद्र वाली रात को जाग लेना, अल्लाह की इबादत कर लेना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीने जाओ आप मल्टीपल, आप जोड़ देख लीजिए और तकसीम कर लीजिए। आप 1000 महीने को 12 से 12 से आप देखिए और तकसीम करिए, भाग दीजिए। 83 या 84 साल आएंगे, 83 या 84 साल। यानी रमजान की एक रात का जाग लेना शब कदर का 83 या 84 साल की इबादत से बेहतर है। इस रात को इतना बड़ा मकाम किसने दिया? कुरान ने। इन बच्चों को हकीर नजरों से मत देखो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बुरी नजरों से मत देखो। आप अगर ताउन कर रहे हैं तो आपका पैसा गलत जगह नहीं जा रहा है। ये उस मुकद्दस किताब का इल्म हासिल कर रहे हैं जिस मुकद्दस किताब ने रमजान को सैयदुल शुहूर बना दिया, जिस मुकद्दस किताब ने उस रात को लैलतुल क़द्र को खैरुम मिन अल्फ शहर 1000 महीनों की इबादत से बेहतर बना दिया है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, इस कुरान की अज़मत पर जरा नजर डालिए। ये कुरान जब मक्के में नाजिल हुआ तो मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने को सैयदुल शुहूर बना दिया। ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ वो रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर बन गई। इस कुरान को जो फरिश्ता लेकर आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर, माफ कीजिएगा बहुत ही दो टोक बोल रहा हूं, यही जिब्राइल थे जो मूसा पर तौरात लेकर आए, यही जिब्रील थे जो ईसा पर इंजील लेकर आए, यही जिब्रील थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर लेकर आए। लेकिन जिब्रील आम फरिश्ते थे, कोई उनकी अहमियत नहीं थी। लेकिन जब यही जिब्रील कुरान करीम को लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और कुरान का नुज़ूल जब मोहम्मद के क़ल्ब अतर पर किया तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से जिब्राइल को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। आप देखिए तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। जिस कुरान ने सारी चीजों की हैसियत बदली, इस कुरान ने पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के मकाम को भी बुलंद कर दिया। वो लोगों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्मार्ट लोग हैं, अच्छी अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं, आईपीएस हैं, दुनिया में हर किस्म के लोग तुम्हें मिलेंगे। लेकिन काबे के रब की कसम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इनमें सबसे बेहतर कौन है? कोई आईपीएस की डिग्री लेकर आया, कोई एडवोकेट की डिग्री लेके आया, कोई डीएम बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिविल इंजीनियर बन गया, कोई आर्किटेक्चर बन गया, कोई कुछ बन गया।
इल्म बहुत किस्म के लोगों ने हासिल किया, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं वो भी सबसे बेहतर, और जो दूसरों को कुरान सिखाते हैं वो भी सबसे बेहतर। यानी इनसे बेहतर इस रूए जमीन पर कोई नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं मेरे भाइयों। हर बाप की जिम्मेदारी है, हर बाप की जो साहिब औलाद है उसकी जिम्मेदारी है कि वो गौर करे कि उसकी औलाद कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है। आपने क्या तरबियत दी अपनी औलाद को, आपने क्या सिखाया अपनी औलाद को। आओ तुम्हें एक वाकये की तरफ लेकर चलता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत पर नजर डालो। थोड़ा सा मैं इशारा करूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, सारे भाइयों ने बाप से कहा है अब्बू जान यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, अकेले घर में रहता है, बोर होता है, हम उसके भाई हैं, हम लेकर जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूसुफ को अपने दूसरे बेटों के साथ भेज दिया, लेकिन उनके दिल में तो कदूरत और हसद था, इसलिए सारे भाइयों ने मिलकर यूसुफ को एक अंधे कुएं के अंदर, एक वीरान कुएं के अंदर डाल दिया। अब देखिएगा, कुएं के अंदर डाल दिया, फेंक के चले आए, और घर पे आने के बाद उन्होंने अपने बाप से क्या कहा, या बाना, कुरान देखिए, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़िब। आए अब्बू जान, हम यूसुफ को लेकर जंगल में गए, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए। फअकलहु ज़िब, एक भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। हालांकि यूसुफ को इन्होंने कुएं में फेंका था, लेकिन बाप से क्या कह रहे हैं, हमने यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया था निगरानी के लिए, और हम खेल कूद में लग गए और यूसुफ को भेड़िया खा गया। वमान तबिमुमिनिन लना, बात की स्टाइल देखिए, झूठे लोग अपनी बात को इसी तरीके से कैसे पेश करते हैं, किस अंदाज से। अल्लाह की कसम, अरे 1 महीने में हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, बेटी की शादी है और 4-4 साल तक मांगते फिर रहे हो। अब आप अपना पैसा ऐसे मांग रहे हो जैसे भीख मांग रहे हो। वमान तबिमुमिनिन लना, और आप हमारी बात क्यों मानने लगे, आप हमें सच्चा नहीं जानेंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे। वलो कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच ही क्यों ना बोल रहे हो। बात आई गई, खत्म हो गई। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में है, उधर एक काफिला आया, उसको पानी की जरूरत थी। एक आदमी ने अपना डोल, अपना बर्तन पानी कुएं में डाला पानी हासिल करने के लिए, और जब निकालना चाहा कि पानी आ गया, क्या देखता है बहुत भारी हो गई रस्सी, खिंच नहीं रही। जब झांक कर देखा तो उस डोल के अंदर यूसुफ बैठे हुए हैं, एक लड़का बैठा हुआ है। इसने झांक कर देखा, काफिले वालों से कहा, या बुशरा हाजा गुलाम, अरे लोगों खुशखबरी हो, हम पानी लेने के लिए इस कुएं के पास आए, लेकिन ये कुआं तो वीरान है, अंधा है, इस कुएं में पानी नहीं है, लेकिन खुशखबरी हो, एक बच्चा हमें मिल गया है। उस बच्चे को निकाला गया, यूसुफ को निकाला गया, खुश हैं सब, चलो जल्दी करो, इस बच्चे को मिस्र के बाजार में बेच देते हैं, हमारे हाथ आ गया है, हम इसको बेच देते हैं। चोरी का माल लोग जितनी जल्दी हो निकालना चाहते हैं, कोई इसका असली मालिक ना आ जाए, इसलिए कलिया चक्के इलाके में चले जाओ, 20,000 रुपए का मोबाइल 2,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। आपके इलाके में भी होता होगा, चोरी का माल लोग बहुत सस्ते में देकर चले जाते हैं। इनको ये बच्चा मिला, इन्होंने सोचा जल्दी से तकसीम, जल्दी से बेच दो इसको। मिस्र के बाजार में गए, यूसुफ जैसा खूबसूरत बच्चा, यूसुफ जैसा खूबसूरत और हसीन और जमील लड़का कितने में बिका, आप ताज्जुब करेंगे कीमत, इतना खूबसूरत बच्चा। लेकिन वह शरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद खोटे सिक्कों में उन्होंने बेच दिया। जो मिल रहा मिल जाए, जल्दी से बेचकर भागो।
कुरान ने कीमत बताई, कुरान ने यूसुफ की कीमत बताई। कितने में बेचा यूसुफ अलैहिस्सलाम को? वशरऊहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, चंद घिसे पिटे, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिया, यानी मामूली रकम में बेच दिया। लो, और जो मिल गया लेके चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? बादशाह मिस्र ने। चाहता तो लंबी रकम दे सकता था, लेकिन नहीं, चंद सिक्कों में खरीद लिया और यूसुफ को अपने घर लाया। और जब लाया तो अपनी बीवी से कहा, खिलाओ पिलाओ पाल पोस के बड़ा करो, हमारे पास कोई औलाद नहीं है, ये यूसुफ, ये आगे चलकर ये बच्चा हमारा बेटा बना, हम इसको बेटा भी बना सकते हैं, यह हमें कोई फायदा जरूर पहुंचाएगा। इधर बादशाह मिस्र की बीवी उस बच्चे की देखरेख करने लगी, खिलाने पिलाने लगी, पाल पोस कर बड़ा करने लगी। और जब पाल पोस कर बड़ा कर दिया और यूसुफ जवान हो गए, बालिग हो गए, तो ये बादशाह मिस्र की बीवी का दिल ही यूसुफ के ऊपर आ गया। अब मंजर देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दिल आ गया, बहलाने लगी, फुसलाने लगी, अपने करीब लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे। अब ये चर्चा औरतों में आम हो गया, पूरे मिस्र की औरतों में ये चर्चा हो गया। और औरतें कहने लगी, वाह, यूसुफ को देखो, बादशाह की बीवी को देखो, अजीजे मिस्र की बीवी अपने गुलाम को दिल दे बैठी, उसके साथ गलत काम करना चाहती है। औरतों में चर्चा हो गया। औरतों में चर्चा बहुत खतरनाक होता है और बहुत जल्दी होता है। अगर आपको किसी चीज को बहुत जल्दी फेमस कराना हो और किसी चीज को का बहुत जल्दी प्रचार कराना हो, तो एक दो औरतों को बता दीजिए, शाम तक पूरे मोहल्ले को खबर हो जाएगी। एक आदमी था बेचारा, उस शौहर, वो एक तरबूज काट के लाया, तरबूज, और उसने दुपट्टे में लपेट लिया। दुपट्टा जानते ना औरतें जो ओढ़ती हैं, उस दुपट्टे में लपेट लिया। तरबूज लाल था तो दुपट्टा लाल हो गया ऊपर से। अब वो जब घर में घुसा तो बीवी ने कहा, ए, क्या है इसमें? उसने कहा, चुप रहो, मैं बताता हूं, चुप चुप चुप। वो गया और अंदर जाकर एक अलमारी में उसको रख दिया। बीवी कहती, क्या लेके आए हो तुम? उसने अपनी बीवी से कहा, सुनो, एक आदमी से दुश्मनी हो गई मेरी, मैंने उसकी गर्दन काटी है, उसमें एक आदमी का मर्डर करके आया हूं, उसकी गर्दन है, अभी दिन में फेंकने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, रात होने दो, मैं इसको नदी में फेंक के आऊंगा, अभी शोर मत करो, बस जाओ, तुम काम में लग जाओ। मार दिया हमने, एक आदमी का कत्ल कर दिया। ये क्या किया तुमने? तुम मेरी बीवी हो, कहना नहीं किसी से। नहीं, जोहर के बाद लाया था तरबूज, लपेटा था, लाल हुआ था दुपट्टा, अलमारी में रखा था, लेकिन मगरिब की अजान होते होते पुलिस घर पहुंच गई, छापा मारा, भीड़ लग गई लोगों की। ये आदमी कह रहा, क्या कर रहे हो भाई? कहा, नहीं, मुझे खबर मिली है तुमने किसी का मर्डर किया है। अरे साहब, मैं मर्डर करूंगा? आज तक मैं मुर्गी तो काट नहीं पाता हूं, आदमी को काटूंगा? क्या बात कर रहे हो? तो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको जो खबर लगी है साहब वो सही लगी है, लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं, आओ मेरे साथ। का क्या? अलमारी खोली, तरबूज निकाला, दुपट्टा हटाया, साहब ये तरबूज था, अब आप देख लीजिए मेरा पूरा घर, कहीं गर्दन नहीं मिलेगी। कहा, फिर ये क्यों किया? कहा, मैं तरबूज काट के लाया था और मैंने इसको दुपट्टे से ढक दिया था, दुपट्टा तरबूज के कलर से लाल हो गया, बीवी को मैंने ये कहा कि किसी को मार के आया हूं और रात में फेंकने जाऊंगा उसकी गर्दन को। मैं ये देखना चाहता था कि औरतों का पेट कितना मजबूत होता है, मैं ये देखना चाहता था कि कोई राज की बात अपनी बीवी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बस मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था। और मैं बखूबी वाकिफ हो गया हूं कि आप कितना अपनी बीवी से कोई बात शेयर करूंगा और कितना नहीं करूंगा, बस यही बस एक चीज थी मेरे अंदर। पुलिस वालों ने कहा, छोड़ तो दिया, दो चार थप्पड़ मार के, का कमीना परेशान कर रहा, लेकिन वाकई तुमने सही किया है, वाकई औरतों से कोई बात शेयर नहीं करना चाहिए। बताइए उस कितनी खामोशी के साथ उसने रखा और शाम तक पुलिस आ गई। कुरान भी कहता है, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं। अब कुरान की बात कौन झुटलाएगा? हमारी माँ बहन पहली बात तो सुनी नहीं रही होंगी, अच्छा है